हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो सिलेबस था वो सीबीएसई ने रिड्यूस करके और अपनी साइट पे डाल दिया है। जो टॉपिक्स अब फ़िलहाल सिलेबस में बचे हैं वो मैंने अभी अभी जो वीडियो से जस्ट पहले एक लिंक शेयर किया है, उसमें आपका सिलेबस ही है जो कि अभी आपका 2 या 3 दिन पहले सीबीएसई ने रिवाइज्ड किया है। तो काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम कर चुके, वो भी सिलेबस में से हटा दिए हैं और आगे जो पार्ट है उसमें से भी काफ़ी टॉपिक्स को रिड्यूस कर दिया है। जैसे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में बहुत से टॉपिक्स को हटा दिया गया है, तो अब हम केवल वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो फ़िलहाल सिलेबस में बचे हुए हैं। पीछे के जो टॉपिक हैं अब आप उनको भूल जाइए, ये सोच के चलिए कि रिवीजन टाइम में हम केवल रिवीजन उन्हीं का करेंगे जो अब सिलेबस में हैं। जैसे कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, साइक्लोट्रॉन, स्फेरिकल सेल, ये जो आर्टिकल्स थे बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, इनको हटा दिया गया है सिलेबस में से। तो ऐसे ही यहाँ पे जो इस चैप्टर में पैरा, फेरा, डाया, मैग्नेटिज्म और इनकी प्रॉपर्टीज जो होती थी, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस होता था, ये सब सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। ये मान के चलिए कि इस चैप्टर में अब तक जो पढ़ा है मैग्नेटिज्म वो सारा सिलेबस में था, कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो हमने पढ़ लिया और हटा दिया हो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। तो जो 8 लेक्चर हैं ये लगातार सारे बिल्कुल आपके सिलेबस में हैं। इसके बाद एक लेक्चर आपका और बनेगा बस, और ये आपकी यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद केवल और केवल आपके मैग्नेटिक अर्थ, मैग्नेटिक एलिमेंट और बचे हैं। एक लेक्चर में वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस यूनिट में बस इतना ही है। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू अर्थ्स मैग्नेटिज्म, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इजी भी है, बस केवल कंसंट्रेशन आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। कभी आपस में जो डेफिनेशंस हैं वो आपकी स्वैप ना कर जाएं, कभी उनको समझने में दिक्कत आपको ना हो जाए। इसलिए आप सभी ध्यान दें इन सभी स्टेटमेंट्स पे और समझने की कोशिश करें। देखिए सबसे पहले है यहाँ पे जो टॉपिक है सम डेफिनेशन इन कनेक्शन विद अर्थ्स मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहला दे रखा है ज्योग्राफिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस, तो देखिए ज्योग्राफिक एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो उसका पता होने से पहले मेरे पास अर्थ का जो डायग्राम है उसका होना ज़रूरी है, तभी मेरे को पता चलेगा कि ये ज्योग्राफिक एक्सिस होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज ये हमारे पास अर्थ है और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने बताया था कल जो टॉपिक डिस्कस हुआ था उसमें कि ये एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को अगर हम इसके सेंटर पे रखें तो उसकी जो वैल्यू है वो भी मैंने बताई थी 10⁻⁸ एम्पियर मीटर स्क्वायर के अप्रोक्सीमेटली, जिसका कि मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁻⁴ टेस्ला और द ऑर्डर ऑफ 1 ओरेस्टेड आपको बताया था। तो मैं मान के चलता हूँ कि वो बार मैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ है। क्लियर है। मैं देखिए इस बार मैग्नेट जो अर्थ का मैग्नेटिक पोल्स हैं उनकी बात करूँ तो इधर आपका अर्थ का नॉर्थ पोल होगा, अर्थ के मैग्नेट का मैग्नेटिक, चलिए ऐसे करता हूँ, नॉर्थ पोल कौन सा मैग्नेटिक, और इधर करता हूँ साउथ पोल कौन सा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ। अब हमने बताया था मैंने उस दिन आपको कि जो ज्योग्राफिकल पोल्स की अगर मैं बात करूं तो वो इसके अपोजिट होते हैं। तो इधर आपका साउथ पोल होगा ज्योग्राफिक और इधर आपका नॉर्थ पोल होगा ज्योग्राफिक। ठीक है, तो ये जो आपके ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल है, इनको मिलाने वाली लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक
एक्सिस बोलते हैं। क्लियर हुआ? A line joining the geographical north and south pole is known as geographic axis। उसी को क्या बोलते हैं? geographic axis बोलते हैं। तो ये है आपका geographic axis। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है आपकी वो है मैग्नेटिक एक्सिस। तो अब देखिए ये मैग्नेटिक एक्सिस क्या होगा। तो जैसे आपने ज्योग्राफिक एक्सिस को पढ़ा है ऐसे ही आपको मैग्नेटिक एक्सिस भी पढ़ना है। तो देखिए ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ है। तो ये ऐसे कर दूँ मैं इसको, एक ऐसे लाइन जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़े उसको क्या बोल लेंगे? मैग्नेटिक एक्सिस बोल लेंगे। यानी ए स्ट्रेट लाइन विच जॉइंस द और पासिस थ्रू द अर्थ्स मैग्नेटिक पोल्स। और वो पोल्स कौन कौन से होते हैं? नॉर्थ एंड साउथ इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस। तो जो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, वो नॉर्थन कनाडा में एग्जिस्ट करता है। एट प्रेजेंट ज्योग्राफी का यानी अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल नॉर्थन कनाडा में एग्जिस्ट करता है। ये बात क्लियर हुई? तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ या साउथ पोल कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो एक तो मेरे को पता है कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ जहाँ पे है वहाँ पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का या अर्थ मैग्नेटिज्म का कौन सा पोल होगा? अपोजिट। यानी अगर ज्योग्राफिकल साउथ है तो वहाँ पे क्या मिलेगा? मैग्नेटिक नॉर्थ मिलेगा। तो नॉर्थन कनाडा में ज्योग्राफिकल नॉर्थ है तो वहाँ पे क्या मिलेगा? मैग्नेटिक साउथ पोल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट प्रेजेंट मैग्नेटिक साउथ पोल यानी अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल इज एग्जिस्ट इन नॉर्थन कनाडा। तो उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी आपके गिवन है बुक में, वो भी आपको वहाँ पे नोट कर देने हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और जो आपका अर्थ मैग्नेटिक, चलिए एक्सिस की बात कर लेते, पर्टिकुलर पोल की ना करके। एक तो ज्योग्राफिकल एक्सिस हो गया और एक आपका मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। क्लियर है? मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस, क्या ये दोनों एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर कंसाइंड करते हैं? जी नहीं करते हैं। इनके बीच में कोई ना कोई एंगल होता है, इनके बीच में कोई ना कोई एंगल होता है। कल ही बताया था आपका कितना होता है? 20 डिग्री होता है। कितना होता है? 20 डिग्री होता है। चलिए उस 20 डिग्री के कारण जैसे यहाँ पे मैंने बताया ये आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है तो इधर आपका साउथ मैग्नेटिक मिलेगा। तो इस एंड, इस पोल और इस पोल के बीच में जो ये गैप है, या फिर अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ इधर आपका जो गैप है वो किस में मिलेगा? ये मिलेगा आपका नॉर्थ पोल मैग्नेटिक। ठीक है, इस तरह से इन दोनों के बीच में आपका क्या होता है? गैप होता है। लेकिन यहाँ पे शो करने की ज़रूरत है नहीं, इन दोनों के बीच में ऐसे गैप होता है। ये एग्जैक्टली एक दूसरे को कंसाइंड नहीं करते हैं। तो ये जो गैप हुआ आपका, ये जो गैप हुआ किस किस में? ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में, ये अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर होता है। कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर। ये जो गैप है कितना होता है? 2000 किलोमीटर और एंगल 20 डिग्री। ये चीज़ क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो किसकी?
मैग्नेटिक इक्वेटर। किसकी है? मैग्नेटिक इक्वेटर। वैसे आप सभी को पता है इक्वेटर का मतलब क्या होता है, जो मैग्नेटिक एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाए, 90 डिग्री का, तो उसको क्या बोल देते हैं? इक्वेटर बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेटर है क्या वही इक्वेटर है या इसकी कुछ डेफिनेशन बदलेगी? तो चाहे तो आप एक लाइन बोल सकते हो विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद मैग्नेटिक एक्सिस। जो आपका मैग्नेटिक एक्सिस है उसके साथ 90 का एंगल जो लाइन बनाएगी उसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लार्ज सर्कल बन जाती है, ठीक है, तो उस फॉर्म में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द ग्रेट सर्कल ऑन द अर्थ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। जो मैग्नेटिक एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर एक ग्रेट सर्कल होती है जिसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं, जो कि कुछ इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपकी जो इसकी डायरेक्शन है वो भी आपकी फिक्स होती है। नॉर्थ पोल से ये निकलती हैं, इधर नॉर्थ पोल था और साउथ में ये एंटर कर जाते हैं। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। क्लियर है? तो एक ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। वैसे तो इस लाइन के हिसाब से भी आप बता सकते हो ये एंगल आपको क्या दिखाना है, 90 डिग्री। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए 2000 किलोमीटर समझाने के लिए बनाया था। इसकी ज़रूरत है नहीं बनाने की, ये जो है इसकी ज़रूरत नहीं है बनाने की। चाहो तो दिखा दो, अदरवाइज ज़रूरत है नहीं ज़्यादा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है, ये था मैग्नेटिक इक्वेटर। उसके बाद मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है ये बहुत ही, देखिए थोड़ा सा कोशिश करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की। तो टॉपिक है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये है मेरे पास मैग्नेटिक एक्सिस। ये क्या है? मैग्नेटिक एक्सिस। इस मैग्नेटिक एक्सिस के प्लेन में से, है ना, इस मैग्नेटिक एक्सिस के प्लेन से पास होती हुई और कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री, तो उसको क्या बोल लेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन बोल लेंगे। तो जैसे अगर मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करें तो चलिए थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये एक बार मैग्नेट है, इसको मैंने फ्रीली सस्पेंड कर दिया। फ्रीली सस्पेंड करने के बाद थोड़ी देर बाद ये आके कहाँ रुक गया? इस पोजीशन पे रुक गया। तो ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस बन गया है, ठीक है। इस मैग्नेटिक एक्सिस के प्लेन में से ऐसे ऐसे पास कर दूँ मैं, यानी ऐसे इसके आर पार इसमें से ये पास कर दूँ। ये एक्सिस हो गया, ये लाइन, और उसके अंदर से ये ऐसे पास कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये जो बुक आपको दिख रही है ये किसकी तरह बिहेव करेगा? मैग्नेटिक मेरिडियन की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट है जियोग्राफिक मेरिडियन। तो ऐसे ही जो आपका जियोग्राफिकल एक्सिस है उस एक्सिस से एक प्लेन को अगर मैं पास करूं तो वो क्या बनेगा आपका? जियोग्राफिक मेरिडियन। द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। क्लियर है? तो आज आपका थर्ड सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, शायद एक और बचा होगा, कल का और, है ना। तो आज और ये वीडियो थोड़ा छोटा मैं आपको दे रहा हूँ। कल से वीडियो की लेंथ थोड़ी सी मेरे को इंक्रीज़ करनी पड़ेगी क्योंकि टॉपिक्स भी हमें कवर करने हैं। तो अब मैं आपके हिसाब से कि आप देख पाओ, अगर आधा घंटा भी आप फिज़िक्स को दे दोगे तो वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा, देखने का भी और लिखने का भी, वॉच करने का भी और लिखने का भी। इसलिए मैं वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी कर रहा हूँ और नेक्स्ट एक वीडियो और आपको थोड़ा सा छोटा मिलेगा। उसके बाद वही लेंथ हमारी जो पीछे चलती आ रही थी 30 से 40 मिनट का आपका वीडियो रहेगा और उसमें हम 2 से 3 टॉपिक कवर करते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज ज़रूर करेगा क्योंकि कुछ थर्ड डायमेंशन में कुछ चीज़ें आ गई हैं इसमें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से शेयर करें और डिस्कस करें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।